नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मनशाबा सरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी के जीवन का एक अटल सत्य है, जो होगा वो हमारे भाग्य और कर्म से ही होगा। जब भी हमें मनुष्य ने इस संसार में ईश्वर ने भेजा गया, तभी मनुष्य को कुछ अटल सत्य के साथ भेजा गया है। लेकिन यदि मनुष्य वो अपना ले तो ही वो इस संसार में अच्छे से जी सकता है। लेकिन मनुष्य उसे मानने को तैयार नहीं होता है। कुछ अटल सत्य यही है, जैसे कि जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म को हर कोई पसंद करता है, लेकिन मृत्यु के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। किंतु जब से आए हैं तभी से ये सही है कि जाना ही है। दूसरा अटल सत्य ये भी है कि हम जो कुछ भी करते हैं, कर्म, कार्य, विचार, वाणी, वर्तन, व्यवहार, मन से भी और तन से भी जो कुछ भी करते हैं वो हमें भगवान पल पल देख रहा है। हमारा कोई भी कर्म भोगे बिना नहीं रहेगा। ये भी एक अटल सत्य है कि परमात्मा हमें पल पल देख रहा है, पल पल सुन रहा है, पल पल हमारी सोच को वो जान रहा है। लेकिन मनुष्य मानने को तैयार नहीं है। अच्छे कर्म करता है तब इंसान सभी को बताता है, कहता है, लेकिन अपने जीवन के कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिसके बारे में वो सोचता है किसी को पता नहीं है, लेकिन ईश्वर है उसे सब पता है कि हमने क्या सोच के क्या किया है। और तीसरा अटल सत्य यही है कि जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। कुछ भी हो, तन से, मन से, विचार से, व्यवहार से, जीवन से, या उसे कहो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भौतिक, कुछ भी प्रकार से आप उसे सोच लीजिए। लेकिन जो हम दूसरों को देंगे वही हमें मिलेगा। दूसरों के बारे में जो हम सोचेंगे वही हमारे साथ होगा। ये लेकिन इस अटल सत्य को इंसान मानने को तैयार नहीं है। जब हम ये मान लेंगे कि जो देंगे वही मिलेगा, तभी से हमारे जीवन का प्रारंभ हो जाएगा। हमारे जीवन में सुख, शांति, संपन्नता, श्रेष्ठता का आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम मान लेंगे कि जो देंगे वही मिलेगा। इसलिए हम देना ही अच्छा शुरू कर दें तो आना भी अच्छा शुरू हो जाएगा। आप दूसरों के बारे में सोचना अच्छा शुरू कर दिए, दूसरों के बारे में बोलना अच्छा शुरू कर दीजिए, आपके बारे में भी लोग अच्छा बोलना शुरू कर देंगे। आप दूसरों की मदद करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए भी भगवान कोई ना कोई स्वरूप लेके आपकी मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन पहले हम ये तो सोचें कि जो देंगे वही मिलेगा, अच्छा या बुरा। किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो उसका बुरा हो ना हो, हमारे सोचने बस से किसी का बुरा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा होगा यह तय है। दूसरे का बुरा हम कर नहीं पाएंगे सोच के साथ, लेकिन हमारा अवश्य होगा क्योंकि हमने किसी का बुरा सोचा है। यही अटल सत्य है। आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि जो देंगे वही मिलेगा। तो यही सोच ले कि हम देना क्या कर शुरू करें, जो देंगे वो आना भी शुरू हो जाएगा। आज का टॉपिक ही यही है कि कर्म का फल देंगे वही वापस आएगा। आज के टॉपिक को आगे बढ़ाए इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सबको यदि हमारी चैनल और टॉपिक अच्छे लग रहे हों तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें ताकि वो भी इस ज्ञान का और उपायों का उपयोग करके अपने जीवन को सरल बना सकें। अब अंत तक इस वीडियो में बने रहें। अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को काफ़ी हद तक सरल बना सकेंगे और कुछ समस्याओं से आप निजात पा लेंगे। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका निवारण आप कुंडली या वास्तु के अनुसार करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे फ़ोन करके बात भी कर सकते हैं। आज के हमारे टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं कि जो देंगे वही मिलेगा।
ये शाश्वत सत्य है, सब जानते हैं, कहने की बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक राज्य था, उसका राजा बड़ा अच्छा था, सबकी सहाय करता था, मदद करता था, लेकिन लालची भी था। दूसरों की मदद करना उसकी अच्छाई थी, लेकिन मदद के साथ किसी को भी वो मदद करता था तो उसके पास से कुछ लेने की मनसा से मदद करता था, अच्छाई से अच्छाई नहीं करता था। उसका एक मित्र था, वो भी राजा था, लेकिन उसके राज्य में कोई बहुत बड़ी बीमारी व्याप्त हो गई। उसकी वजह से पूरे राज्य में बीमारी की वजह से उसका राजकोष भी कम होने लगा और ख़त्म हो गया। राजा होके भी उसे तंगी का अनुभव हुआ। तो ये लालची राजा उसका मित्र था, उसने कहा मैं तुम्हें मदद करता हूँ, मैं तुम्हें राजकोष से कुछ धन देता हूँ। कुछ धन दिया और उस अपने मित्र राजा को मदद भी की, जिससे वो मित्र राजा था वो तो प्रसन्न हो गया कि मुझे मेरे मित्र ने सहाय की। लेकिन जब उस मित्र राजा का राज्य धीरे धीरे संभलने लगा, बीमारी कम होने लगी और धीरे धीरे ही उसका राज्य थोड़ा ही अच्छा हुआ कि इस लालची राजा ने बोल दिया कि मेरे राजकोष से जो भी तुमने धन लिया है या तो वो वापस कर दो या अपना आधा राज्य मुझे दे दो। अब उस राजा के पास अभी तो उसकी राज्य में से महामारी कम ही हुई थी, जिसकी वजह से उसके पास उतना धन तो था नहीं, लेकिन दुखी मन से उसने सोचा कि मेरे मित्र ने मुझे मदद नहीं की थी, लेकिन मेरे पास से ले लेने की वजह से की थी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा समय ऐसा चल रहा है तो मैं दे ही देता हूँ। उसने आधा राज्य दे दिया। समय बीतता गया, इस राजा का राज्य भी बड़ा हो गया। अब समय चलता गया, कुछ दिनों के बाद उस राजा के राज्य में एक ब्राह्मण था, जो अपने राजा की, वो ब्राह्मण बहुत ही गरीब था, इसीलिए उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए आप तो भगवान शिव को बहुत मानते हैं, उसके पास जाके ही कुछ इसका इलाज पूछें। इसीलिए ब्राह्मण ने सोचा कि मैं भगवान से जाके ही मदद मांगता हूँ। अब ब्राह्मणी ने रात को जब वो ब्राह्मण ने कहा कि आज रात से मैं भगवान के वहाँ तपस्या में चला जाता हूँ, भगवान जब हमारी मदद करेंगे तभी मैं घर पे आऊँगा। तो ब्राह्मणी ने कहा ठीक है। तो ब्राह्मणी ने भगवान को भोग लगाने के लिए 2 आलू उबाल के दे दिए। अब ब्राह्मण मंदिर में गया, भगवान को भोग लगाया 2 आलू का, और भगवान से बड़ी मिन्नतें और प्रार्थना की, भगवान मेरी मदद कर दो, मेरी स्थिति बहुत गरीब है, समस्या है, अपने परिवार का गुजरान भी नहीं चला रहा हूँ, आपकी मदद के बिना मेरा कोई साथी और कोई सहारा नहीं है, आप ही सहाय कीजिए। बहुत भगवान से प्रार्थना की और भगवान का नाम स्मरण करते करते वो ब्राह्मण शिव मंदिर में ही सो गया। अब मध्य रात्रि में भगवान शिव और माता पार्वती मंदिर में आए। पार्वती जी ने कहा कि इस ब्राह्मण को बड़ी समस्या है, आप इनकी मदद कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा ठीक है। तो वो 2 आलू थे, उसको बदल के भगवान ने उसे 2 लड्डू में परिवर्तित कर दिए। अब ब्राह्मण जब सुबह में उठा तो उसने देखा कि जो पोटली थी उसमें 2 आलू की जगह पे 2 लड्डू थे। लेकिन अगले दिन जब वो प्रार्थना के लिए मंदिर में आया था, तब से वो प्रार्थना ही कर रहा था और सुबह में उठ के भी भगवान के मंदिर में जगा, तो उसे बड़ी भूख लगी थी। तो उसने 2 लड्डू देखे तो उसने सोचा पहले खा ही लेता हूँ, तो उसने 2 लड्डू खा लिए। लेकिन पोटली में से 2 लड्डू खा जाने के बाद भी पोटली में से 2 लड्डू के 2 लड्डू ही रहते थे। भूख की वजह से ध्यान नहीं था, लेकिन उसने 7-8 लड्डू खा लिए, लेकिन पोटली में तो लड्डू 2 के 2 ही बने रहते थे। अब ब्राह्मण को पता चला कि मुझे भगवान ने ये पोटली के रूप में वरदान दिया है, जो मेरी समस्या का निवारण हो गया है। ब्राह्मण तो बड़ा प्रसन्न हो गया, भगवान का धन्यवाद किया और अपने घर पे आ गया। अब सुबह ही घर पे आके पत्नी ने देखा कि एक रात में खींचा के आए हैं, भगवान ने क्या वरदान दे दिया होगा। लोग तो साधु संत महात्मा तो सालों साल तपस्या करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, तो ये एक रात में क्या पाके आए होंगे। गुस्सा करने लगी, लेकिन ब्राह्मण ने कहा तुम सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। और फिर उसे प्रसाद के लड्डू बताए और कहा इसे खाओ। ब्राह्मणी भी पति जब से गया था तब चिंता के मारे कुछ खाया पिया नहीं था, तो जो पोटली में लड्डू थे उसमें से वो भी खाने में ही उसका ध्यान था, तो उसने भी उसमें से 3-4 लड्डू निकाल के खाए, लेकिन 2 के 2 लड्डू ऐसे ही रहे। तब उसे पता चला कि इस पोटली में से लड्डू ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने हमें मदद की है। फिर ब्राह्मण और ब्राह्मणी खुशी से रहने लगी, अपने बच्चों को भी खिलाया और धीरे धीरे जीवन
आनंदित होने लगा। फिर ब्राह्मणी ने और ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान ने लड्डू दिए हैं तो हमारे अच्छे जीवन के लिए दिए हैं, तो हम इसका ही व्यापार शुरू कर देते हैं। तो उसने अपने घर के बाहर हलवाई का बोर्ड लगा दिया, ब्राह्मण लड्डू वाला ऐसा लगा दिया। पूरे गांव के लोग उसके वहाँ से लड्डू ले जाने लगे। लड्डू भी बड़े स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि भगवान शिव का हाथ लगा था। जो भी खाए वो यही सोचता था कि इतने स्वादिष्ट और इतने अच्छे लड्डू कभी ज़िंदगी में नहीं खाए हैं। इसलिए जो कोई प्रसंग हो, त्यौहार हो, तीज त्यौहार कोई भी हो उसके घर पे प्रसंग, लेकिन जो भी आए वो ब्राह्मण को ही आके बोलता था कि आपके घर से लड्डू आए। इस प्रकार ब्राह्मण का लड्डू का व्यापार भी बढ़ने लगा और उसका घर, व्यवहार, जीवन सब कुछ अच्छा हो गया। अच्छा मकान हो गया, पत्नी के पास जेवर अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छे से चलने लगा। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन संसार का और समाज का यही नियम है कि यदि आप सुखी से, खुशी से, आनंद से रहने लगे तो कुछ लोगों को आप बिना वजह, आपकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप किसी को कुछ भी नहीं कह रहे होंगे, लेकिन बिना वजह भी लोगों को आपसे परेशानी होने लगी। उसी प्रकार कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति ने ब्राह्मण के घर का चौकी करना शुरू कर दिया और देखा कि ब्राह्मण सबको लड्डू देता है लेकिन राशन तो कुछ लाता नहीं है, बनाने का धुआं उसके घर से निकलता नहीं है, तो इतने सारे लड्डू देता कैसे? तो किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने वो देख लिया कि ब्राह्मण के पास कोई पोटली है और उससे वो लड्डू निकालता है और सबको लड्डू देता है, इसीलिए इसके पास कोई जादुई पोटली है जिसमें से लड्डू निकलते हैं। अब उस व्यक्ति की पहचान राजा के पास अच्छी थी, इसीलिए उसने जाके, राजा कोई ये बड़ा यज्ञ कर रहा था तो राजा के पास जाके तो पहले ब्राह्मण के बहुत अच्छे गुण गाए, उसकी बहुत तारीफ़ की कि उसके घर के लड्डू बड़े स्वादिष्ट हैं, आप वहीं से मंगवाएं, और ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा अच्छा बोला। तो राजा ने भी कहा अच्छा ठीक बात है, सब उसके पास मंगवाते हैं तो हम भी वहीं से मंगवाते हैं। राजा ने भी ज़्यादा मात्रा में ब्राह्मण के पास से लड्डू मंगवाए, खाए। राजा को भी अच्छा लगा कि नहीं सही बात है, वो उसके लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट और अद्भुत है। राजा तो इतना प्रसन्न हुआ कि साथ में ये भी उसके लड्डू का जो वेतन होता था, जो उसकी कीमत होती थी, उससे ज़्यादा पैसे दिए, ज़्यादा धन दिया और उसकी हौसला अफजाई भी की। ब्राह्मण बड़ा खुश हो गया, ब्राह्मण घर पे चला गया। लेकिन उस ईर्ष्यालु व्यक्ति ने राजा को जब ये सब देख लिया, राजा ने लड्डू खा लिए, बड़ा प्रसन्न राजा हुआ, तब बताया कि ये इतने सारे और इतने अच्छे स्वादिष्ट लड्डू ब्राह्मण ने बनाए नहीं थे, उसके पास जादुई पोटली थी, उसमें से निकलते हैं, और इतनी जादुई और अच्छी श्रेष्ठ चीज़ तो राजा आपके पास ही होनी चाहिए, उससे पास के आप छीन ले। राजा भी लालची था, इसलिए उसने सोचा सही बात है, जो अच्छा है वो तो मेरे पास ही होना चाहिए। यही राजा की सोच गलत थी। संसार में इंसान को भगवान ने सभी को अलग अलग बनाया है, लेकिन सभी के पास सभी चीज़ें श्रेष्ठ नहीं हो सकती, लेकिन हर किसी इंसान के पास कोई ना कोई श्रेष्ठ चीज़ तो होती ही है। कोई ना कोई जो गुण एक इंसान के पास होता है वो दूसरे के पास नहीं होता है। लेकिन राजा की सोच से ये परे था, क्योंकि राजा तो खुद ही को सब कुछ मानता था, खुद ही लालची था, खुद ही चाहता था कि मैं ही सब कुछ रहूं। इसलिए ब्राह्मण के घर पे सैनिकों को भेजा और ब्राह्मण को बुलवाया और कहा वो जादुई पोटली मुझे दे दो। ब्राह्मण को भी पता चल गया था कि राजा से बैर करना गलत है, इसलिए ब्राह्मण ने वो पोटली दे दी लेकिन दुखी मन से। अब राजा ने तो पोटली ले ली। अब ब्राह्मण के घर पे जो धन था वो तो सब कुछ उसके पास था ही, लेकिन उसे दुख बड़ा था कि अब जीवन निर्वाह कैसे चलेगा। भगवान शिव के आशीर्वाद से तो चल रहा था, अब आशीर्वाद तो राजा ने ले लिया, तो अब हम कैसे चलाएंगे। लेकिन ब्राह्मणी बड़ी बुद्धिमान थी, तो उसने कहा कि जिस समस्या का निवारण भगवान शिव ने किया था तो आगे भी वही करेंगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी भगवान शिव के बड़े परम भक्त थे, इसलिए ब्राह्मणी ने कहा कि आप भगवान शिव से विश्वास न डगाएं। अब जो भी समस्या आई है निवारण पहले भी भगवान ने किया था, तो अब आगे भी भगवान ही करेंगे, आप दूसरी बार भगवान के पास ही जाएं। फिर से वही प्रोसीजर में सब कुछ किया। 2 आलू उबाल के लेके गया ब्राह्मण और भगवान को सारी समस्याएं बताई और भगवान को कहा भगवान अब आप निवारण करें। प्रार्थना करते करते ब्राह्मण मंदिर में ही सो गया और पहले की तरह ही भगवान आए।
माता पार्वती ने कहा कि अब इसे क्या समस्या है। भगवान शिव ने पूरा वृतांत पार्वती जी माता जी को सुनाया और कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब माता पार्वती ने कहा कि गलती ब्राह्मण की नहीं है, ब्राह्मण को तो हमने मदद की थी, लेकिन गलत राजा है। राजा हो के ऐसा गलत हुआ तो न्याय अब राजा का होना चाहिए। तो आप ऐसा करें कि राजा का न्याय हो जाए। भगवान शिव ने कहा सही बात है देवी, आप सही कहते हैं। अब भगवान शिव ने पोटली में 2 ईंटें रख दी और पोटली को बंद करके रख दिया। सुबह में उठ के जब ब्राह्मण ने देखा कि मैंने तो खुली पोटली में 2 आलू रखे थे, लेकिन ये पोटली बंद कैसे है। उसने सुबह में उठते ही जैसे पोटली खोली तो जोर से उसमें से एक ईंट निकल के ब्राह्मण के सर पे दे मारी और लग गई। ब्राह्मण ने फिर से पोटली बंद कर दी और सोचा भगवान ने ये कैसा मुझे वरदान दिया जो ईंट निकलती है और मुंह पे लगती है। घर पे जाके खाना खा के आराम करने लगा, लेकिन उसे मन से विचार नहीं जा रहा था। पत्नी को भी शांति नहीं हो रही थी कि अब क्या हुआ है। वो सुबह में तो वापस आ गए, लेकिन कोई निर्णय तो हो पाए। ब्राह्मणी ने भी चुपके से, जब ब्राह्मण सो रहा था तो चुपके से पोटली खोली, उसमें से ईंट निकली, मुंह पे लग गई। उसे भी पता चल गया कि अब तो भगवान ने ईंटें दी है, लेकिन अब इसका करना क्या है। उसकी समझ में कुछ नहीं आया, उसने भी बंद करके रख दी। दूसरी बार जब दूसरी रात हुई तो ब्राह्मण वो पोटली लेके भगवान के पास गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान आपने ये कैसा इलाज किया है, कैसा निवारण किया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। भगवान से प्रार्थना करते हुए जब भी उसने कहा कि भगवान आप इसका कुछ निवारण कीजिए, बहुत प्रार्थना की और फिर बाद में सोचा कि अब मैं पोटली खोलूँ, शायद भगवान ने चीज़ बदल दी हो। लेकिन जैसे ही वो पोटली खोले गया तो उसे जोर से छींक आई और उसका मुंह दूसरी दिशा में हो गया और पोटली खुली, खुलते ही उसमें से ईंट निकली, लेकिन उसके मुंह से पास से निकल गई, उसे लगी नहीं। तब ब्राह्मण को पता चला कि भगवान मुझे ये कहना चाहते हैं कि इसका प्रयोग करके तुम अपना निवारण कर लो, ये तुम्हें मारने के लिए नहीं है, इसका प्रयोग करने के लिए है। वो समझ गए। पूरी रात वहाँ सोया और सुबह में घर पे आ गया और उसने एक पत्र लिख के राजा को भेज दिया कि आप मुझे मेरी जो पोटली है वो सम्मान सहित वापस दे दे और अपना 1/3 राज्य मुझे दे दे, आधे से ज़्यादा 1/3 राज्य मुझे दे दे। 4थे भाग का राज्य आप रखे और 3 भाग के राज्य का राजा मुझे बना दे। ऐसा पत्र लिख के भेज दिया। राजा तो आग बबूला हो गया, गुस्से में हो गया और आधी सेना ब्राह्मण के साथ लड़ने के लिए, पकड़ने के लिए भेज दी। लेकिन ब्राह्मण के पास तो भगवान की शिव की दी हुई पोटली थी, इसलिए ब्राह्मण ने वो अपने घर के ऊपर बैठ के पोटली को खोल के उस सेना की तरफ मुंह करके बैठ गया। भगवान शिव का नाम स्मरण करने लगा, पोटली में से ईंटें निकलने लगी और पूरी सेना के सर पे दे मारी और सारे के सारे घायल होके आधे गिर गए और आधे भाग गए। उसमें से कोई जाके राजा को बताता है कि ब्राह्मण के पास तो कुछ ऐसे जोर जोर से ईंटें मारता है, बड़ी बड़ी ईंटें मारता है कि कोई खड़ा नहीं रह पा रहा है। जब ऐसी समस्या हुई तो राजा आग बबूला हो गया, गुस्से में आ गया। तब उसे गुस्सा आया और उसने पूरी सेना ब्राह्मण के खिलाफ भेज दी। लेकिन ब्राह्मण के पास तो भगवान शिव का वरदान था, इसलिए पूरी सेना के सामने भी पोटली खोल दी, ईंटें उसमें निकलने लगी और पूरी की पूरी सेना हार गई। अब तो राजा के पास कोई उपाय ही नहीं था, इसलिए राजा अपने आप को सोच रहा है कि अब तो मैं हार ही गया हूँ, तो अब तो मुझे इसे 1/3 राज्य देना ही पड़ेगा। तो उसने ब्राह्मण को 1/3 राज्य देने का सोच लिया, लिख के भेजा। लेकिन तब उसे ये भी सोच में आया, देना पड़ रहा था इसलिए दुख तो हो ही रहा था, क्योंकि उसकी देने की प्रवृत्ति नहीं थी, प्रकृति नहीं थी। इसीलिए पहले तो उसे बड़ा जोर से गुस्सा आया कि इस समस्या की शुरुआत कहाँ से हुई। तब उसे पता चला कि ये समस्या का कारण वो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, यदि उसने आके मुझे नहीं बताया होता तो मैं इस समस्या में घिरता ही नहीं। इसलिए वो सैनिकों को भेज के उस ईर्ष्यालु इंसान को बुलाता है और बुलाते ही ये कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, यदि तुमने ये ना बताया होता तो मैं सुकून से अपना राज्य चला रहा था, इसलिए तुम्हारी वजह से ये होने की वजह से तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाए। उस ईर्ष्यालु व्यक्ति को तो फांसी लग गई। अब राजा को 1/3 राज्य देना पड़ा।
राजा ने तिहाई राज्य दिया और ब्राह्मण को राजा घोषित कर दिया। अब 100 में से 25% चौथे भाग के राज्य का ही सब राजा राजा रहा और तिहाई राज्य का राजा ब्राह्मण बन गया। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि आपने आधा नहीं, पूरा नहीं, तिहाई राज्य ही क्यों मांगा? आप उसका कुछ कारण मुझे बता सकते हैं? मेरे मन को ये प्रश्न खटक रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि ये तिहाई राज्य की मांग मैंने नहीं की है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुमसे राज मांगूंगा। मैंने तो सिर्फ पोटली मांगी थी। जो तुमने पोटली तो मुझे दे ही दी है, लेकिन साथ में राज्य भी मुझे मिल गया। इसका कारण मैं नहीं हूँ, भगवान शिव है। तो वो कैसे? तब उसने पूरा वृतांत बताया और कहा, जब मुझे पोटली में से ईंट के बारे में समझ नहीं आ रहा था कि ईंट निकल के मुंह पे लग रही, तो इसका मैं क्या करूँ। दूसरी बार जब मैं मंदिर में गया, ईंट निकली, भगवान से प्रार्थना की। तब जब आधी रात को भगवान आए, मैंने प्रार्थना की और मुझे छींक आई और मैंने दूसरी दिशा में मुँह फेर लिया और ईंट घूम के चली गई। तब भगवान प्रकट हुए और भगवान ने स्वयं कहा कि ये ईंट मैंने तुम्हारी न्याय के लिए, तुम्हें मारने के लिए नहीं दी है, राजा का न्याय करने के लिए दी है। क्योंकि राजा है, वो राजा हो के भी लालची है। आपको यदि पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, संपन्नता मिल जाए तो दूसरों की सहाय की मानसिकता होनी चाहिए। राजा के होने की वजह से आपके ऊपर जिम्मेदारी दूसरों की ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो जिम्मेदारी निभा नहीं रहा है। मदद करता है तो दूसरों से ले लेता है। उसने उस राजा के साथ बिना वजह उसका आधा राज्य ले लिया। इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, तुम उसका आधा राज्य भी इससे मांग लो जो उसने उस राजा से लिया था, मित्र राजा से, और तिहाई राज्य मांगो, क्योंकि उसके राज्य में से भी उसका आधा आ जाए। तिहाई राज्य चला जाएगा, तब उस राजा को पता चलेगा कि दूसरों से ले लेने के बाद क्या अनुभूति होती है। उस दुख, उस राजा, मित्र राजा के दुख की पीड़ा का इस राजा को पता चलेगा। इसलिए इससे तुम तिहाई राज्य की मांग करना और पोटली की भी मांग करना, जो मैंने तुम्हें दी है तो वो तुम्हारी ही रहेगी। तब राजा को पता चला कि नहीं, कर्म का नियम सही है, जो देंगे वही मिलेगा। उसने मित्र राजा के पास से आधा राज्य ले लिया, तो भगवान ने युक्ति करके ब्राह्मण को अपना तिहाई राज्य दिलवा दिया। राजा को तब पता चला कि मैंने उसके साथ बुरा किया, सो मेरे साथ बुरा हो गया। ईश्वर सभी का न्याय किसी ना किसी प्रकार, किसी ना किसी रास्ते से कर ही देते हैं। यहाँ पे आज की हमारी स्टोरी ख़त्म हुई, लेकिन यही सीख मिलती है, जो देंगे वही मिलेगा। संसार का नियम है, इसलिए तो एक वाक्य कहा जाता है कि कर भला होगा भला, आखिर भले का भला। आप अच्छाई करना शुरू करें, दूसरों की मदद करना शुरू करिए। आपके लिए भी इंसान को ईश्वर कोई ना कोई स्वरूप लेके, किसी ना किसी इंसान के स्वरूप में आपके लिए मदद आ ही जाएगी, क्योंकि आप दूसरों की मदद करते हैं। और कर बुला होगा बुरा, आखिर बुरे का बुरा। किसी के साथ बुरा, गलत व्यवहार किया होगा तो आपके बारे में आपके साथ भी वही होगा और वही भोगना पड़ेगा। संसार का नियम है पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा। जो कुछ भी हमने किया है वो भोगे बिना ख़त्म नहीं होता। पुण्य करेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि पाप नहीं भोगना पड़ेगा, और पाप करेंगे तो वो तो भोगना ही है। इसलिए संसार का अटल सत्य है, जो देंगे वही मिलेगा। इसलिए अच्छा व्यवहार, अच्छा बातचीत, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दूसरों के साथ बातचीत, बर्तन, व्यवहार और अच्छाई देना शुरू करें। आपके लिए भी अच्छाई आना शुरू हो जाएगी। ईश्वर का यही अटल सत्य है, देते हैं वही मिलता है, वही हमारे पास वापस आएगा। आप दूसरों की आनंद, खुशी का कारण बने। भगवान कोई ना कोई स्वरूप लेके आपकी भी आनंद और खुशी का कारण बन जाएंगे। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं ही आपको आके दे देगी। यहाँ पे आज की कथा वार्ता की सीख और कथा पूर्ण हुई। आज के उपाय मैं आपको बता दूँ कि यदि आप अपने नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों के व्यवहार में उनका धंधा व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का ये नियम बना ले कि सूर्योदय से पहले सभी के सभी उठ जाए
और भगवान श्री नारायण को अर्घ्य चढ़ाना शुरू कर दें। 1 साल तक इस नियम का पालन करने से आपके घर की नाम, यश, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो जाएगी और साथ में आपके बच्चों का व्यवसाय और धंधा भी विकसित होने लगेगा। इस उपाय का प्रयोग करके आप अपने जीवन में काफ़ी हद तक समस्या से निजात पालेंगे और कितनी सारी समस्याओं से आप आनंद करके बाहर निकल जाएंगे। आज के हमारे टॉपिक और उपाय आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परमात्मा सभी का कल्याण करें। नमस्कार।